टोने टोटके क्या है? क्या ये वाकई में काम करते हैं या अंधविश्वास है? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आज से नहीं है, ये पुरातन समय से चले आ रहे हैं। पहले भी जैसे मान लो कोई, आजकल काफी ज्यादा इनका क्रेज हो चुका है। जैसे अलग अलग तरह के टोने टोटके होते हैं, ये अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान इन चीजों को नहीं अपनाता या नहीं विश्वास करता उसके लिए ये अंधविश्वास है। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं वो अपने घर में भी टोने टोटके वगैरह उपाय वगैरह करवाते हैं और लोगों को भी बताते हैं। तो इसलिए हम इसे अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन टोने टोटके जरूर होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में प्रद्युम्न स्वामी जी हैं, टोना टोटका स्पेशलिस्ट। इनका बहुत ही बढ़िया चैनल भी है, अभी हम उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर भी जाकर इनका चैनल देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार तरुण मैम, पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और विशाल जी का धन्यवाद करूंगा, जो आपकी पूरी टीम टीवीटी ने मेरे को मौका दिया यहाँ तक आने का, और लोगों के बीच में जो भी ब्लैक मैजिक को लेके या काले जादू को लेके या वशीकरण को लेके जो भी भ्रम है या जो लोग सोचते चीज नहीं होती, उन चीजों का मैं आपको आज सारा कुछ क्लियर करूंगा। टोने टोटके क्या है? क्या ये वाकई में काम करते हैं या अंधविश्वास है? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आज से नहीं है, ये पुरातन समय से चले आ रहे हैं। पहले भी जैसे मान लो कोई, आजकल काफी ज्यादा इनका क्रेज हो चुका है। जैसे अलग अलग तरह के टोने टोटके होते हैं, ये अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान इन चीजों को नहीं अपनाता या नहीं विश्वास करता उसके लिए ये अंधविश्वास है। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं वो अपने घर में भी टोने टोटके वगैरह उपाय वगैरह करवाते हैं और लोगों को भी बताते हैं। तो इसलिए हम इसे अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन टोने टोटके जरूर होते हैं। भूत पिशाच आत्माएं, क्या भूत पिशाच वाकई में होते हैं या ये भ्रम है? मैं आपको बताऊं, भूत पिशाच बिल्कुल होते हैं, इनका अस्तित्व भी है। वो कहते हैं कि भगवान है तो भूत है, नर है तो नारी है, शिव है तो शक्ति है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि भूत पिशाच बिल्कुल होते हैं। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जैसे हमारे इधर गुजरात के साइड का एक किस्सा था। ये कम से कम मान लो जब मैं कार्य में ये आया था तो 2-3 साल हुए थे मुझे इस कार्य में आते हुए। तो हमारे जो गुरु भाई थे या जो भी हमारे सज्जन मित्र जो साथ काम करते थे, तो गुजरात का एक किस्सा था। उन्होंने बहुत जगह जैसे 5 साल 6 साल अपनी लड़की को दिखाया, मेडिसिन दी या जो भी इश्यू होते हैं वो कराए, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता था। फिर उन्होंने कई साल भटक के इधर उधर करके सारी जगहों पे उन्होंने दिखाया, पैसा भी खराब किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो जब वो आखिरी मतलब मान लो पौड़ी थी, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, तब जाके हमारे पास ये केस आया। लेकिन ये एक थोड़ी सी मतलब जैसे मान लो भी हम भी लेट हो चुके हैं, वो भी काफी लेट है। तो उसके ऊपर एक जैसे मान लो कोई भूत या जैसे कह सकते हैं पिशाच का कोई साया था, जो किसी के थ्रू, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कुछ बुरा करने के लिए कर दिया या किसी ने किसी के पीछे कोई चीज छोड़ दी, वो चीज थी। लेकिन हम वो भी लेट हो चुके थे काफी, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरे चक्करों में घूमते रहे, आराम नहीं मिला। पर लेकिन बात यह है भी हम उसको बचा नहीं पाए। तो हमें कैसे पता लगे कि ये प्रेत बाधा है या ये कोई और प्रॉब्लम है? एक्चुअल में बात ये है, देखो आजकल आपको पता है भी काफी लोग क्लेम करते हैं कि जैसे बाबा लोग क्लेम करते हैं कि ये है वो है। आपका कहना सही है, भी हम किस पे ट्रस्ट करें या किसकी तरफ जाएं। तो देखो, अगर हमें प्रॉब्लम है तो पहली बात तो हम जो हमारे नजदीक में लोग रहते हैं, पहले हम उनसे, आपको पता, डिस्कस हो ही जाती है कभी ना कभी। तो वो हमें प्रेफरेंस करते हैं कि आप उसके बाद अब जिस इंसान ने कुछ बताया किसी के बारे में, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर मान लो मेरी कोई पर्सनल बात है, वो मेरे तक ही है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, और जिसके पास मैं गया हूँ उसने मेरे बारे में पूरा चिट्ठा, मेरा नाम बोलते ही बता दिया, तो हम वहां पे ये चीज कर सकते हैं कि हम जिसके पास बैठे हैं या जिसके पास आए हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हमारे को प्रॉब्लम हो रही है नहीं। तो वो हमें कैसे पता लगे कि ये प्रॉब्लम ग्रहों की वजह से है, हम उससे परेशान देखो, पता है क्या या होता कोई है, प्रेत बाधा हमारे ऊपर है? मैं बताता हूँ। एक्चुअली कोई भी ग्रह होता है ना, तो हर ग्रह का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने सुना होगा शनि की 7.5 लगती है, तो कोई लोगों को ये है कि 7.5 साल चलती है। वो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई 2.5 साल, जैसे हमारी 15 से 16 साल लगी 25 साल तक की एज में, जैसे मान लो सिर में दर्द रहना, छाती में रहना, फिर बुढ़ापे में 2.5 साल घुटनों में मतलब दर्द वगैरह रहता है या कमर में दर्द रहता है। तो अब ये कि जो ग्रहों से रिलेटेड जो होता है वो महीना, 1.5 महीना, 2.5 साल, सवा महीना, पर जो 3-3 4-4 साल से जो लोग पीड़ित है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि हमें मेडिकल चीज से आराम नहीं मिलेगा। हमें किसी अच्छे इंसान के पास, अच्छे
तांत्रिक या घोरी के पास जाके इलाज करवाना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई बहुत टाइम तक दर्द चल रहा है, जैसे हाँ, कहीं दर्द ट्रीटमेंट चल ही नहीं रहा है, मिल रहा, पीड़ा चल रही है, या जैसे मान लो कोई बार-बार, जैसे एक होता है ना, एक कान के पीछे दर्द चलता है, हुँ। अगर वो चारों तरफ घूमता है सर में, तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई इंसान अपने बारे में बुरा सोच रहा है, या वो कराने का प्रयास कर रहा है, या वो करवा चुका है, या उसकी स्टार्टिंग है। ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं। क्या हमें सपने में भी सपने के थ्रू भी पता लग सकता है कि हमारे ऊपर किसी बिल्कुल, ने कुछ बिल्कुल। करा है? सपने के थ्रू अब कई लोग बोलते हैं कि हमने भूत को देखा हाँ। या उसको देखा, पर लोग नेगेटिव ले जाते हैं। हुँ। भूत को देखना हमारे मतलब जैसे मान लो शास्त्रों के अनुसार, या जितने भी हमने आज तक जो भी कुछ पढ़ा उसके अनुसार, तो भूत हमने देख लिया तो वो अच्छा मानते हैं हम तो, कि हमने अगर आज किसी आत्मा को या किसी भूत को देखा है तो वो हम अच्छा मानते हैं, और वो सपने के अंदर भी कहीं न कहीं संकेत करते हैं, या फिर जैसे मान लो हमें कई सिम्पटम्स मिल जाते हैं सपनों के माध्यम से, या अपने को खुद पता लग जाना चाहिए कि हम कहीं पे जा रहे हैं या मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, नहीं आराम मिल रहा, साल हो गया, 2 साल हो गया, तो हमें अगला कदम उठा लेते उठा लेना चाहिए। हम यहीं से, जैसे सपने में अगर हमारे कोई अपने हैं जो गुजर चुके हैं, हुँ, उनका वो हमें दिखाई दे, तो उसका क्या मतलब होता है? वो हमें दिखाई दे, उनका क्या होता है, कई बार जो गुज़र जाते हैं हम उनको, जैसे होता है ना अभी, पितरों में हम शामिल नहीं करते, हुँ। या हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, या पितरों में हम शामिल नहीं कर रहे किसी वजह से, या हमें पता नहीं, आजकल की जनरेशन ये चीज़ को समझ नहीं पाती है। हमारे जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, तो वो जैसे मान लो टाइम रहते हुए सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन आज की जनरेशन में ये होता है, चलो हो गया, ऐसी प्रॉब्लम होगी, वैसे होगी। जैसे किसी हमारे घर के जो गुज़र चुके हैं, वो अपने सपने में दिखते हैं, तो यही कारण होता है भी, उनको या तो पितरों के अंदर वो करना चाहिए, जो भी सिस्टम होता है, बस वही होता है भी, जैसे मानो उनको पितरों के अंदर उन्हीं के कारण ये ज़्यादा दिखते हैं। काली शक्तियाँ और ऊपरी आत्माएँ, तो कोई अगर इनसे प्रभावित हो जाए, तो कैसे बच सकता है? काली शक्तियों से प्रभावित जो है, अगर मान लो किसी के ऊपर काली शक्ति हुई है, तो उससे बचने के लिए पहले उस इंसान को अपना ऑरा ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लो वो अधिक मात्रा में, जैसे मान लो कोई नॉन-वेज वगैरह का सेवन, या कोई जैसे मान लो शराब का सेवन, उसको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट ये उन्हीं लोगों को करता है, जैसे कोई काली शक्ति है, या कोई, अब मैंने किसी का बुरा करना है, तो ज़्यादा वो, जो इंसान का ऑरा ठीक नहीं है, उसको ही जल्दी इम्पैक्ट। कैच करता है, जल्दी पकड़ता है। और इनको, इनसे बचने के लिए, जैसे मान लो जैसे मान लो घर पे कई लोग काली शक्ति करवा देते हैं, या तंत्र मंत्र से पूरा करवा देते हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी आते हैं, उनकी स्थापना करवाएं। जो मेन गेट होता है हमारे घर का, जो दरवाजा होता है, उसके वहां पे पंचमुखी की तस्वीर लगाएं। या जैसे मान लो एक काला धागा मिलता है, काल भैरव मंदिर, महाकाली के मंदिर में, उसके ना गांठें लगा के मंत्रों के द्वारा वो करके देते हैं, वो पहनना चाहिए। हुँ। या हमें जैसे मान लो कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को हमें अपने साथ जोड़ जोड़ देना चाहिए। जो लोग भक्ति भाव नहीं करते, उन लोगों को ज़्यादा चीज़ें कैच करती है। और कई लोगों की कुंडली के अंदर उनका मनोबल, या उनके ग्रहों के अकॉर्डिंग उनका मन ना एक कमज़ोर होता है, उनको भी ये चीज़ जल्दी वो करती है। तो एक और बात होती है जिसको बोलते हैं हम साया। साया क्या होता है और ये कैसे हमारे साथ में जुड़ जाता है, और इससे हमारे ऊपर क्या-क्या इससे प्रॉब्लम स्टार्ट होती साया देखो, एक तो अपना खुद का साया होता है, है? लेकिन कहते हैं कि कई बार रात-बिरात, या कई बार अपने कहीं गए हुए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें लगता है कोई साया अपने पीछे चल रहा है, या कुछ बुरा होने वाला है, वो एक ये होता है, ये साये को हम बोल देते हैं साया, लेकिन ये एक जिन्नात हो गया, किसी ने जिन्नात पीछे लगा दिया, या कुछ काली शक्तियाँ, इनको हम कहते हैं शैतानी रूहें। जो शैतानी रूहें होती हैं, उनको हम साये के रूप में देखते हैं, कि जैसे मान लो इससे अब ये जो चीज़ किसी का बुरा चाह रहा है कोई इंसान, या कोई बुरा करवाने वाला है, वो लोग इन चीज़ों के माध्यम से दूसरे पार्टी का बुरा चाहते हैं, और उनके पीछे ये चीज़ लगवा देते हैं। तो उसको हम जैसे कह देते हैं भी कोई साया आ रहा है, उनसे बचने के लिए हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अपना ऑरा ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, उनसे बचने के लिए हमें अपने घर के अंदर, जैसे मैंने बताया, पंचमुखी की स्थापना बिल्कुल करें। और जैसे मान के चले, एक ना मार्केट में लोबान और गूगल वगैरह आता है, उनको हम उन मिश्रण को मिलाकर, और गोबर के उपले के ऊपर अगर हम उसका धुआं करेंगे ना, तो उससे नेगेटिविटी जो भी है, या जितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी है, वो जल्द से जल्द दूर होती है। उस चीज को बुधवार और शनिवार के दिन करेंगे, तो काफी बेनिफिट होता है उस चीज का। कई बार ऐसा भी बोला जाता है ना कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और कोई साया वैसे ही साथ लग गया आपके। वो पता क्या होता है इसमें, जैसे कहते हैं कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद पीछे आ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि 2 तरह की आत्माएँ होती हैं, एक बुरी और एक अच्छी, और 2 तरह से हम इनको काबू में कर सकते हैं। पहला तो ये है भी, जैसे मान लो तंत्र मंत्र के द्वारा हम उनसे मनचाहा काम करा लें। दूसरा होता है, कुछ आत्माएँ या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक अपने पीछे लग जाती है। जैसे हमारा चौराहे में पैर लग गया, या कोई चीज रख के गया था, हमने इग्नोर कर
दिया, हम कोई शादी विवाह से आ रहे हैं, रात के समय हमारे परफ्यूम लगा हुआ है या कुछ ऐसी चीजें अपने पास मीठा है, ऐसी चीजें पीछे लग जाती है। तो अभी आपने बताया कि जैसे कोई आत्माओं को हम्म। काबू करके काम कराया जाता है, तो ऐसे ये प्रक्रिया कैसे होती है? ऐसे कैसे आत्माओं को काबू कर लेते हैं और ये फिर चीज उनसे काम ये चीज कराते ऐसी हैं? होती है, जैसे कई मंदिरों और दरगाहों में भी इनके संकेत पाए गए हैं और कुछ किस्से कहानियों में ये सुना गया है कि तंत्र मंत्र के द्वारा हम किसी आत्मा को अगर काबू में कर लें और उससे हम अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन आखिर में जाके ये जो चीज होती है, अघोरी, नागा साधु, वो चीज तो करते हैं, लेकिन ये चीज करने वाले जो इंसान होते हैं वो आपको पता है आजकल कहाँ मिलते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कंट्रोल में तो आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम रहते ही जिसने कंट्रोल में किया हो सकता है उसका भी बुरा कर सकती है। एक प्रेत बाधा हो गई और झाड़ फूक से भी चीजों को हटाया जाता है, तो ये एक्चुअल में क्या चीजें हैं? प्रेत बाधा होती है, जैसे अभी आपने पहले बात की भूत प्रेत, तो वो जैसे मान लो अब हम कह देते हैं कोई भूत पीछे पड़ा है तो उसको हम प्रेत बोल देते हैं। और जैसे मान लो अगर कोई काफी टाइम से इस चीज से जूझ रहा है तो कहते हैं ना कि हम झाड़ा फूक से आराम मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वो काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, उसको कई साल हो गए, तो झाड़ फूक से आराम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर वो सही समय पे इंसान पहुंच चुका है तो उनको ये भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आज शनिवार को झाड़ा लग गया, फिर अगले शनिवार को, फिर मंगलवार को, ये एक प्रोसेस होता है। और अगर इंसान ज्यादा लेट हो जाए तो उसको आराम मिलता है, लेकिन कुछ समय के लिए आराम मिलता है। फिर उसको बार बार आना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है, फिर कहीं जाके इसको इन चीजों का आराम मिलता है। तो आपने ये सारी विद्याएं कहाँ से सीखी हैं? देखो पता क्या है, ये जो चीज है, ये विद्याएं जो है, ये हमारे खानदानी मतलब उससे चली आ रही है। अच्छा। जैसे कहते हैं कि पहले मेरे परदादा जी करते थे, फिर दादाजी करते थे, फिर पिताजी, और अब मैं कर रहा हूँ। तो हमारी ये प्रेजेंट टाइम में 4th जनरेशन है जो अभी काम कर रही है। तो ये जो आप टोने टोटके और झाड़ फूक है, इसका क्या असर होता है करने पे? मैंने वही बताया कि टोने टोटके जो है, इंसान अपने जैसे मान लो किसी का काम नहीं चल रहा या कोई जैसे मान लो किसी भी तरह की दिक्कत मान लो, वो एक तो मन के अंदर भावना होनी चाहिए। अगर इंसान के मन के अंदर भावना ही नहीं है, वो नेगेटिव ही सोच रहा है, फिर तो कोई चीज असर नहीं करेगी। फिर तो हमारे सामने अगर भगवान भी खड़ा हो जाएगा तो भी हम उसको जुटला देंगे कि भगवान नहीं है। तो कहने का मतलब ये टोने टोटके जरूर होते हैं, असर करते हैं। इनको जैसे मान लो किसी ने कोई प्रोसेस बताया, उसको अच्छे तरीके से करें, मन के अंदर भाव रखें, मन के अंदर भावना को रखें, फिर ही कहीं जाके ये चीजें आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट जरूर देंगी। और मेरे खुद के कुछ टाइम पे किए हुए हैं, ऐसे ऐसे टोटके किए हैं कि हर इंसान का टाइम होता है, जो कुछ बुरा टाइम होता है, कुछ वीकली टाइम होता है। हमारे कुछ जैसे मान लो शमशान के द्वारा, चौरस्ते पे, नदी के किनारे, ऐसे ऐसे टोटके किए हुए हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे हमारे पास लोग आते हैं कुछ चीजें ठीक कराने के लिए या खुद के लिए। तो जैसे मान लो, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। जैसे किसी ने ना एक घर खरीदा, तो गृह प्रवेश हो गया, सारी विधि कर लिया। अब आपको पता भी, घर में मान लो या रिश्तेदारी मान लो, कई लोग ऐसे होते हैं जो तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। तो कोई उनके जैसे मान लो रिश्तेदार ने या कोई रिलेटिव्स ने उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे कि उनके घर में सब कुछ विधि विधान से हुआ, लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं है। वो इतना मान लो करोड़ों का घर खरीद के भी सुख नहीं पा रहे हैं। उनके घर में डेली लड़ाई झगड़ा, कलेश हो रहा है, कले क्लेश हो रहा है, घर में खुशियां नहीं आ पा रही है। और जहां से वो आए थे वहां लोग खुश थे कि यहीं पे रहे, लेकिन उन्होंने एकदम से तरक्की की। जैसे मान लो वो प्रवेश किया तो उसके तुरंत अगले दिन कुछ ऐसी चीजें उनके, जैसे होता है ना, 4 दिशाओं का कीर्तन कर दिया हो, उनके घर के 4 दिशाओं में ऐसी चीजें हो गई कि जिनसे वो खुश ना रह पाए। अब ऐसी चीजों को कौन हाथ डालेगा? पहली बात तो कोई इंसान जो सुनता है, जिसके हाथ में नहीं, वो मना कर देता है। और कुछ लोग हाथ तो डाल लेते हैं और कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं इन चक्करों में। जैसे श्राप हो गया या कोई किसी को बद्दुआ दे देता है, तो क्या ये काम करती हैं? और काम करती है तो कितना इनसे नुकसान हो सकता है? श्राप और बद्दुआ जो होती है, जैसे मान लो अब कोई इंसान बद्दुआ तभी देता है जब हम किसी का बुरा करते हैं, या हम जैसे मान लो कोई ऐसे स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां हमें देख के कोई राजी नहीं। तो बद्दुआ और श्राप, ये दोनों चीजें आपको पता है पुरातन समय से चली आ रही हैं और आज भी है। हमने आज के टाइम में उन चीजों को बद्दुआ का नाम दे दिया या नजर का नाम दे दिया। पुरातन समय में श्राप बोल देते थे कि आज ये इंसान, जैसे मान लो किसी को बद्दुआ लगी, वो पीड़ित है काफी टाइम से, उसको किसी भी चीज से आराम नहीं मिल रहा। वो कहते हैं ना कि 1000 लोग एक जगह खड़े होके अगर जैसे मान लो बद्दुआ दे दे तो वो लग जाती है, लेकिन एक साइड पे एक इंसान अगर दुआ देता है ना सच्चे दिल से, तो वो उस पर हैवी पड़ जाती है। कहने का मतलब ये श्राप और बद्दुआ पुरातन समय से चली आ रही है और आज भी होती है। नजर दोष वाकई में होता है? बिल्कुल, नजर तो बिल्कुल होता है। और जैसे मान लो हमारे भी दादा परदादा काफी टाइम से इस चीज को झाड़ते आए हैं, जैसे हम कहते हैं नजर झाड़ना। और जैसे मान लो अगर
अपने को जैसे कहते हैं कि नजर तो हर पे ही होती है। आप भी आज अगर यहाँ बैठे हो तो कोई ना कहीं ना कहीं 100 में से 30% हो, 70 हो, जहर तो जहर ही है, नजर तो नजर ही है। तो अगर मान लो कहते हैं कि इन चीजों से कैसे बचें, तो एक होता है कि घर में आज भी करते हैं कई जगहों पे, जैसे बाती होती है उसको तेल में डिप करके अपने सर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमा के उसको हम जला दें, और जैसे कहते हैं ना वो उसमें से जैसे वो तेल निकलता है टप टप करके, जितनी ज्यादा तेज आएगा तो कहते हैं कि ज्यादा नजर है, अगर वो धीरे धीरे तो ठीक नजर है। या फिर जैसे मान लो अपने राइट हैंड में हम एक मुट्ठी नमक ले लें और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे सर के ऊपर तो उसे फ्लश आउट कर दें, इससे कहीं ना कहीं अपने को आराम मिलता है। लेकिन नजर दोष जो है वो होती है, अपने को भी इन चीजों का सहारा लेना चाहिए, जिससे आगे जाके अपने को ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो रेगुलर करते रहना है। हाँ, मतलब रेगुलर मंगलवार, शनिवार, बुधवार, जैसे मैंने वो बताया अभी लोबान और गूगल का आप करोगे तो उससे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दूर होती है, और आज भी हम घर में करते हैं। और अगर किसी के काम पे किसी जगह पे नजर लग जाए तो उसको कैसे उतारा जाए? इसमें ऐसा भी काफी यंत्र होते हैं, या जैसे मान लो किसी की जगह पे या काम पे किसी की नजर लग चुकी है तो उसके लिए काफी टोने टोटके होते हैं, जिनको हम अपना के अपनी दिनचर्या या अपना काम धंधा जो है वो सही कर सकते हैं। जैसे कई लोग नींबू मिर्ची टांग लेते हैं, या कई लोग कोई यंत्र टांग लेते हैं, कई लोग जैसे मान लो अपना जो वो बॉक्स होता है जिसे हम गल्ला बोल देते हैं, तो वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें रखते हैं, जैसे लाल पोटली में कुछ ऐसी चीजें रखते हैं कि जिससे उनके इनकम जो है आए, कोई नजर दोष ना नहीं लगती तो है, पर हमें उन चीजों का वो करना चाहिए कि ये कम प्रभाव करे, क्योंकि चीज तो लगेगी लगेगी अगर कहीं से आई है तो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या रहा है? देखो ये बात है हिमाचल की बात है, और आज से कम कोई 5 या 6 साल की पहले की बात है ये। तो उनके जैसे मान लो कहते हैं ना, अभी मैंने बताया कि किसी को कोई चीज अट्रैक्टिव कर ले तो अगर हम उसको टाइम रहते हुए कर लेंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं करेंगे तो आगे जाके वो दिक्कत करेगी। तो इसमें क्या था कि जैसे किसी के थ्रू जैसे किसी ने नंबर दे दिया हमारा, या जो भी करके हमारे पास कांटेक्ट आया, तो हमारे गुरु भाई गए और मैं भी साथ में था, तो हम 2 जन गए हिमाचल में अपने, मैं वहां का नाम नहीं लूंगा जगह का। तो वहां गए, उनका जो जैसे जिसने बुलाया था उनके चाचा के लड़के को कोई प्रॉब्लम थी। तो जब देखा कि उन्होंने बताया कि हम 6 महीने से दवा भी खा रहे हैं, काफी झाड़ फूक करा लिया, कुछ टाइम समय के लिए आराम मिलता है, बाद में फिर वैसी चीजें हो जाती है। तो जो भी हमारा प्रोसेस था हमने किया, सारा कुछ किया, लेकिन क्या था ना कि जैसे मान लो कोई होता ना कि दिन के 12 बज गए या दोपहर के 12 बज गए या रात के 12 बज गए, तो ये चीजें कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो जो इंसान था जिसके ऊपर ये चीजें थी, वो 12 बजे दिन के हो चाहे रात के, वो चीखता चिल्लाता था, जैसे उसको कोई मार रहा है या पीट रहा है। जैसे मान लो वो कहता था ये खड़े ये मुझे लेके जाएंगे, ऐसे वैसे, कुछ दिखता कुछ नहीं था घर वालों को, घर वाले डर जाते थे। फिर वही आपको पता आजकल हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ देना या तिलक कर देना, कुछ भी जैसे मान लो। फिर 2-4 दिन वहां पे रहे हम, कैसे न जैसे मान लो कोई गंगा जल का छिड़काव किया या जो भी हमारा प्रोसेस था वो किया। फिर आखिर में जाके जो चीज थी वो पूरी खुल के उसके अंदर आके बोली है कि उसने जो चीज उसके पीछे लगी थी, उसने ये बोला है कि ये जो इंसान है, ये उस कोई दिन था जिस टाइम पे रात के समय में मैं चुरस्ते से इसके पीछे हूँ, और इतने टाइम उसमें पीछे सारी चीज उसने बोली है खुल के, क्योंकि हमने कुछ मंत्रों द्वारा काम किया या कि अभी मंत्र द्वारा किया, तो वो चीज खुल के आई उसके अंदर से, और सारा कुछ उसने बोला, और मैं इसको जो भी है साथ लेके जाऊं या नहीं छोड़ूंगी, ऐसे वैसे करके। फिर जैसे मान लो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो चीज सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन घर वाले वो कहते हैं ना कि एक इंसान के ऊपर कोई बीमार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, चलो भूत प्रेत की तो, लेकिन बीमार हो जाए तो आपको पता भी पूरे घर के दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी कि जहां से उनको आस नहीं छोड़ी थी उन्होंने, पर कहीं ना कहीं जाके हमने वो चीज सॉर्ट आउट करी थी। कई बार बोलते हैं कि अगर आप ऐसी चीज आपके अंदर चली गई और आप उसको निकाल देते हो तो फिर आपका ऑरा इतना वीक हो जाता है कि और चीजें भी आपके साथ फिर आती रहती है, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या होता है कि जैसे एक कमजोरी भी आ जाती है, या मैंने पहले भी बताया अभी, जैसे मान लो कोई इंसान कमजोर होते हैं उनको वो क्या होता है कि जो इंसान ने इस चीज का इलाज किया ना, वो कुछ चीजें ऐसी करता है या कुछ उन चीजों को बांध देता है, घर में कीलन कर देता है अच्छे तरीके से। आजकल कहते हैं ना कि काला जादू और सफेद जादू, कुछ अच्छे के लिए भी चीजें होती है। आजकल लोग सोचते हैं भी काला जादू, डर जाते हैं एकदम से, तो जरूरी नहीं है भी वो डरने की चीज है, वो अपने बेहतर के लिए भी हम कर सकते हैं। तो जैसे आपने पूछा भी उसको वो चीजें दोबारा ना पकड़ ले, तो उसके लिए काफी चीजें होती है। आजकल कहते हैं कोई, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा बाजू पे ग्रीन कलर का डोरा होता है वो जो, और ब्लैक रंग का भी डोरा होता है, काफी चीजें होती है जो हम जैसे उसको बांध दे या घर के इर्द गिर्द में वो चीजें कर दे तो उसको जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती है वो चीजें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको जैसे मान लो आपने पूरी वीडियो देखी
और सारी चीजों को समझा। अगर आप मेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं या मेरे से किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आ रहे हैं और मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे आप कॉल पे व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान पा सकते हैं।